28:3 के महावाक्य हैं। संगम युग पर हम बहुत लक्की है, क्योंकि भगवान ने हमें पसंद किया है। दुनिया में लोग भगवान को ढूंढते हैं, याद करते हैं, लेकिन न जाने हम कितनी भाग्यशाली है जो भगवान हमें स्वयं पहले याद करता है। पहले बाबा हमें नमस्ते करता है, फिर बाद में हम बाबा को नमस्ते करते हैं। तो बाबा ने आज अपनी महावाक्य में कहा कि तुम मेरे बच्चे बहुत बहुत लक्की हो, क्योंकि तुम बाप को याद करते हो, बाप को जानते हो, जान करके याद करते हो। बाबा ने कहा और किसी के याद के बजाय सिर्फ बाप की याद आपको आती है। हमें करे या ना करे, पर भगवान कहता है तुम बच्चों को और किसकी याद नहीं, सिर्फ मेरी याद आती है। और कोई फिक्रात नहीं, पर पति से पावन बनने की फिक्रात रखते हो, इसीलिए मेरी याद में तुम बच्चे रहते हो। बाबा ने कहा बाप के पास जो आते हैं उनमें सपूत बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? आज्ञाकारी वफादार होंगे और सच्चाई सफाई वाले होंगे। खुद भी बाप को याद करेंगे और दूसरों को भी बाप को याद दिलाएंगे। पढ़ाई पर ध्यान देंगे, सर्विस करेंगे, व्यर्थ में नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा जो पहला उनका निशानी होगा, उनका बुद्धियोग तो बाप से जुड़ा रहेगा, लेकिन दूसरों का भी बुद्धियोग जुड़ाने की सर्विस करेंगे। वो बाबा ने कहा उनकी निशानी है। सपूत बच्चे जो होंगे वही बाप की नाम वाला भी कर सकेंगे, क्योंकि उनकी एक ही मकसद होता है कि हम बाबा की सर्विस करके औरों को भी बाप समान बनाना है। तो उनका ध्यान सदैव सर्विस पर ही रहता है, तो उनकी निशानी दिखाई पड़ती है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी वो बाप की सर्विस बहुत करते, क्योंकि बाबा से उनका बुद्धियोग जुटा रहता है। सुनते बाबा की महावाक्य, सारे मीठे बच्चे तुम बहुत लक्की हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। मीठे बच्चे तुम बहुत लक्की हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालत चलते हैं। कौन से बाप? ब्रह्मा बाप। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालत चलते हैं। प्रश्न, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? वह सभी का बुद्धियोग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे। वे सबका बुद्धियोग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाएंगे। अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाएंगे। बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे।
ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम वाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं है वह औरों को भी खराब करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं है औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे तो होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। यह है हद की बातें। यह हद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ और बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का माँ बाप बेहद का टीचर भी है, बेहद का सतगुरु भी है और बेहद का सुप्रीम फादर भी है। सत बोलने वाला है, सत सिखलाने वाला है। तो बच्चों में नंबर बार तो होते ही है ना। लौकी घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उनकी कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो कितने ढेर बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं। यह बच्चा ऐसा है, यह शैतानी करता है, यह तंग करता है, यह बिघन डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, प्रजापिता तो यह है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है नहीं। हजारों ख्यालत दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभाल करना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है। अच्छी रीति कोई की ख्याल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ भी लेती है। माया कोई का खाल भी उतार देती है और कोई को चोटी से और कोई को नाक से पकड़ लेती है। इतने सब का विचार तो बाप को करना पड़ता है। फिर भी बेहद बाप की याद में भी रहना पड़े। तुम हो बेहद बाप के बच्चे। जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों न बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल न सके, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ न सके, क्योंकि बहुत ऊंची पढ़ाई है। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता ये राजाई कैसे स्थापन हुई। यह राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो। पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी समझ में आया है। तुम कहते हो बाबा आप तो वही हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भले कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते यह सब पैसे आदि मिट्टी में मिल जाना है।
बाकी टाइम कितना है? कितना टाइम? थोड़ा टाइम। दुनिया के समाचार तुम रेडियो अथवा अखबार में सुनते हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत और ही मूंझता जा रहा है। अब आपस में लड़ते झगड़ते मरते भी है। तैयारियां तो ऐसे ही हो रही है ना, जिससे समझ में आता है कि लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया ही नहीं जानती तो क्या हो रहा है और क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में भी रहते। इस दुनिया में हमको बाकी थोड़े रोज रहना है। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है, दूसरों के लिए थोड़ी करते। जो भी करते अपने लिए करते हैं और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने बहुत भक्ति की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसको पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है। राम राज्य की कैसी स्थापना हुई, यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसी है जो कुछ भी नहीं जानते। बाबा के पास सपूत बच्चे वह है। अभी बताया ना बाबा ने प्रश्न उत्तर में। कौन है सपूत बच्चे? जो सबका बुद्धियोग बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वह बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर ना लायक भी होते हैं, सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं। बाप से उनका बुद्धियोग तुड़वा देते, जुड़वाने के बजाय ऐसी ऐसी समाचार सुनाते जो उसका भी बुद्धियोग टूट जाता है। यह भी तो ड्रामा में नूंद है ना। ड्रामा अनुसार यह तो होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं वे क्या करेंगे? औरों को भी तो खराब कर देंगे ना। इसीलिए बच्चों को बार बार समझाया जाता है, फॉलो फादर। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, अब उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें? तो बाबा झट बता देते हैं, इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संग ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है। गाया जाता है, संग तारे कुसंग बुरे। संगी तो खराब करता है ना। तो आजकल क्या है, दुनिया में बुराइयों का बोलवाला है, अच्छा ही थोड़ा कोई देखते। छोटे छोटे बच्चे देखते टीवी पर, क्या देखते? रामलीला का आता है, उसमें राम की एक्टिंग तो करना कम आता, रावण की एक्टिंग बहुत करते है। तो बुराई का बोलवाला ना। बुराई जल्दी एक्सेप्ट कर लेते, अच्छाई को अंदर धारण करना मुश्किल होता है। तो बाबा ने कहा कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा में भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसीलिए बेहद का बाप मिला है
तो जो श्रीमत दे रही है उस पर चलते चलो, नहीं तो मुफ्त में पद भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ेंगे। समझाया जाता है, ये पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं हम सर्विस कुछ नहीं करते हैं, इसमें तो होशियार बहुत है, हमसे तो होशियार ये बहुत है। होशियार को ही भाषण करने के लिए तो बुलाते हैं, तो जरूर वो होशियार तो होगा ना, ऊंच पद भी वही पाएगा। हम इतनी सर्विस नहीं करते तो हम ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे है, हमारा रजिस्टर किसके पास, बाबा के पास है, सब देखता है ना। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे, इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छा रहेगी और पढ़ाई भी अच्छा पढ़ेंगे। फिर उन्हें कहाँ कहाँ का अहंकार भी आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करने की, बाबा ने कहा इसमें अहंकार की बात नहीं है, सारी गुप्त मेहनत है। याद की इसलिए बहुतों को रिपोर्ट, बाबा ने कहा कि सारी गुप्त मेहनत करनी है। याद की इसीलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते हैं। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो, बाबा जिससे वर्षा मिलता है क्या तुम उनको याद नहीं कर सकते हो। वंडर लगता है, भगवान को भी वंडर लगता है, मुफ्त में थोड़ा याद कर रहे हो, वर्षा भी तो दे रहा है ना। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं आत्माएं तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप भी दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं, कुंभ के मेले पर कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई भी तकलीफ नहीं है। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक मासूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर भी याद करेंगे। झरमोई झगमोई की वार्तालाप में रहने से वायुमंडल भी खराब होता है। इसीलिए जितना टाइम मिले क्या करो, गप लगाओ, जितना टाइम मिले बाप को याद करो। याद करने की भी प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे मासूक के आशिक बनो। बाबा कहते कोई भी देहधारी का फोटो नहीं रखो। फोटो तो खींचते ही है ना, यादगार, कहते यादगार तो रहना चाहिए ना पास में। तो बाबा ने कहा कोई भी देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो। वो तो निराकार है ना, कोई विचित्र बाप है उसका ही फोटो रखो। जिसको याद करना है अगर समझो सृष्टि चक्कर को भी याद करते रहो तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके।
आप घर में जाके नहीं कहना हम सुदर्शन चक्रधारी है, हंसेंगे वो तो, ये क्या है कहते ये लोग, ये ऐसे ही कहते छोटी मुंह में बड़ी बात करते हैं, क्या सुदर्शन चक्रधारी है। तो बाबा ने कहा अपना खाना ही, बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत है जो याद बिल्कुल नहीं करते हैं, अपना खाना खुद ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है, बाबा कहते साइलेंस में तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि तो एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म तत्व में हम आत्मा छोटी छोटी बिंदी रहती है, वह सब आत्माओं का झाड़ वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी है कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, बहुत छोटा सोने का है, तिलक लगाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा बिंदी है तो बाप उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते ही नहीं, जबकि आत्मा कोई नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारी पाठ बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं पर समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए हैं। अब बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ब्रह्मा बाबा ने भी तो बहुत गुरु किए है ना, तो बाबा ने के सब क्या है, भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग में गुरु तो एक ही है। डबल सिरदार राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि यह पवित्र है। उन पवित्र राजाओं के भी मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई ये पता थोड़ी है कि ये कौन है, हम माथा क्यों टेकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं। जो खुद मालिक है वही समझाते। तुम अभी जानते हो कैसी इतनी छोटी सी आत्मा में पूरा पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है और पाठ भी अविनाशी है। वंडर है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। कितने भी बनी बनाई बन रही है, कहते भी है ना, बनी बनाई बन रही है। ड्रामा में जो नूंद है वो जरूर होगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। 5000 वर्ष पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है, फिर वही 5000 वर्ष के बाद होगा। तो बाबा ने कहा जो ड्रामा को मंजूर है वो तो होगा जरूर, चिंता की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए पर हम आंसू नहीं बहाएंगे। बाबा ने कहा अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए पर हम आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर ले लिया, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। वापिस तो वो आ नहीं सकता ना। आंसू आया माना ना पास हुए। इसीलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कभी रोएंगे नहीं। प्रभाव थी पार ब्रह्म में रहने वाली बाप की, वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते तो मुझ बाप को याद करो, एक ही बार आता हूँ
राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। गीता में दिखाया लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे। वह कुत्ता साथ में लेकर पहाड़ पर गल गए, जीत पहनी और मर गए। बात ही नहीं ठहरती है, फिर फायदा क्या। तो बाबा ने कहा कोई बात समझ में नहीं आती है, ये सब दंत कथाएं हैं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाबा कहते तुम बच्चों को इससे वैराग होना चाहिए, पुरानी चीज से नफरत होनी चाहिए ना। नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग अक्षर मीठा है। अब ज्ञान मिलता है, फिर भक्ति का वैराग हो जाता है। नफरत नहीं कर है तो वही वैराग, पर बाबा ने कहा नफरत शब्द कड़ा होता है, वैराग आता है। बाबा ने कहा भक्ति का वैराग हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। सतयुग में ज्ञान की आवश्यकता नहीं। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी तो अंत है। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो तुम देवता बनेंगे। अभी मनुष्य इन बातों को क्या जाने। भले विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ना चोटी है ना शिव है। कह देते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस। शूद्र से देवता कैसे बनाते कुछ नहीं जानते। बाबा कहते तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, वह सब पैसे कहाँ चले गए, कहाँ गए। देखा वे कहाँ रखा, अलमारी में। बाबा ने कहा हमें कितना साहूकार बनाया था, कहाँ गया सब। विजय भाई है, ये क्या मतलब हुआ। हाँ, तो बाबा ने कहा बस तुम शूद्र से देवता कैसे बनाते कुछ नहीं जानते। तुम देवी देवताएं कितने साहूकार थे, सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते घिसाते सारा पैसा गमा दिया। ये कल की तो बात है ना। तुमको ये बना कर गए थे, तुम फिर अब क्या बन गए। बाबा हमें मनुष्य से देवता बन करके गए थे, फिर क्या कहाँ गए, अब क्या हालत हो गई। अब तुम क्या बन गए हो। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार झरमुई जगमुई यानी पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने मासूक को याद करना है। दूसरा, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आँखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। वरदान, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले
विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्मा को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हमें हर आत्माओं को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन। अशरीरपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। स्लोगन है अशरीरपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। आज के अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आत्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, यह सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्धि करो। सभी समझे कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़े, लेकिन जैसा फादर सो सन है, ऐसे सन सोज फादर हो तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। ओम शांति।